मिडिल ईस्ट के अंदर दो देश हैं, ईरान और इजराइल। दोनों की सीमाएं एक दूसरे को नहीं छूती है। मिडिल ईस्ट का अगर आप नक्शा देखते हैं तो एक उस कोने पे पड़ता है ईरान और इस कोने पे पड़ता है इजराइल। यानी कि अक्सर जो दुनिया में हम देखते हैं दो देशों के बीच युद्ध होता है, उसकी वजह कहीं ना कहीं बॉर्डर होता है। लेकिन यहां बॉर्डर का लेकर मामला नहीं है। बॉर्डर के मामले में युद्ध नहीं लड़ रहे हैं ईरान और इजराइल। तो लड़ किस बात पे रहे हैं? लड़ाई है परमाणु हथियार पे। यानी कि इजराइल का यह आरोप है कि ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेगा तो भाई साहब वो इजराइल को खत्म कर देगा। और इजराइल का यह मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। यही वजह है कि इजराइल के द्वारा 13 जून के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन हमला कर दिया जाता है ईरान के ऊपर। 13 जून की रात को इजराइल से जो है वो फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन सब एक साथ जाते हैं और जहां जहां पर ईरान के अंदर उसके परमाणु ठिकाने थे वहां पर जो है हमला कर दिया जाता है। अचानक से ईरान पर हमला होता है। ईरान को इसकी भनक नहीं होती है और हमला तो होता है लेकिन परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ईरान अपने परमाणु ठिकाने जमीन के बहुत नीचे बनाता है। यानी कि 90-90 मीटर नीचे जो है वो परमाणु ठिकाने, यानी कि जहां पर परमाणु, अगर हम बात करें परमाणु ठिकानों की, तो वहां पर सीधे तौर पर एक तो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और दूसरा उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इजराइल का यह कहना रहता है कि भाई हम तो जो है ना ऊर्जा बना रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से तेल से हटकर हम ऊर्जा के क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ईवी के क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जो यूरेनियम का इस्तेमाल है वो ऊर्जा के लिए करते हैं। लेकिन इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका यह मानना है कि भाई साहब ईरान ना उसकी आड़ में, यानी कि ऊर्जा बनाने की आड़ में जो यूरेनियम ला रहा है उससे कहीं ना कहीं परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके पास इतना मेटेरियल पड़ा हुआ है, इतना यूरेनियम पड़ा हुआ है कि कम से कम वो 9 परमाणु हथियार बना सकता है। यह कहते हुए इजराइल ने 13 तारीख को हमला किया और इजराइल को यह भी डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं वो सब जो है ईरान उसको समर्थन देता है। अगर परमाणु हथियार यहां पर बना लिया जाता है तो इजराइल को डर है कि भाई कहीं ना कहीं इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम नक्शे से ही मिट जाएंगे। यह इजराइल कहता है ईरान को लेकर कि भाई वो हम पे हमला जरूर करेगा परमाणु हथियार बनाते ही। यही डर इजराइल को था और इजराइल जो है 13 तारीख को हमले करता है। उसके बाद 14 तारीख की रात को फिर ईरान की तरफ से पलटवार किया जाता है और यह पलटवार इतना खतरनाक होता है कि इजराइल के अंदर से वो तस्वीरें निकल कर आती है कि बिल्डिंग खंडहर बन गई है। पहली बार, यानी कि 1.5 साल से इजराइल युद्ध लड़ रहा है, अपनी सीमाओं में युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ फिलिस्तीन के गाजा में हमास से युद्ध लड़ रहा है और जो दूसरा बॉर्डर है उसका लेबनान देश से, वहां पर हिजबुल्ला के साथ युद्ध लड़ रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्ला हो, इजराइल की धरती में कोई रॉकेट, कोई मिसाइल या कोई भी ड्रोन आकर गिरी हो। लेकिन 14 जून के दिन जब ईरान की तरफ से पलटवार में हमला किया जाता है तो वो इजराइल की धरती पर आकर गिरते हैं और वहां पर तबाही मचाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो युद्ध चल रहा था वो बहुत भीषण था क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा था। इजराइल को पिछले 1.5 साल में उतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन इस बार नुकसान बहुत ज्यादा हुआ